तो बच्चों, आज मैं आपको आलेखन में अलंकार सिखाने वाला हूँ। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आलेखन के कुछ बेसिक चीज़ें। इसमें हम बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से किसी भी फूल को, किसी भी आकृति को हम अलंकारिक तरीके से बनाएं। साथ ही इसको बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि पेपर को जो हम यूज़ कर रहे हैं, जिस पे हम कलर करने वाले हैं, पेपर की क्वालिटी ठीक हो। साथ ही पेंसिल जब हम चलाएंगे, जब ड्रॉ करेंगे, तो ड्रॉ बहुत ही लाइट कलर का होना चाहिए। जितना हल्की पेंसिल चलाएंगे, और इसमें HB पेंसिल यूज़ करनी है, जितनी हल्की चलाएंगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा कि हम इरेज़र का कम से कम यूज़ कर पाएंगे। अक्सर हमसे गलतियां क्या होती हैं कि जब हम पेंसिल को डार्क चला के ड्रॉ करते हैं, तो जब गलती हो जाती है तो उसको इरेज करने के लिए हम इरेज़र को खूब रगड़ते हैं। ज़्यादा रगड़ने की वजह से उस जगह का जो पेपर है वो खुरदरा सा हो जाता है, रफ हो जाता है। और जब हम कलर करते हैं तो जहाँ हमने इरेज़र को ज़्यादा रगड़ा है, उस एरिया पे जो कलर फैलता है वो दूसरी तरह से फैलता है, और जो एरिया साफ़ सुथरा होता है उस पर दूसरी तरह से, तो दोनों में अंतर नज़र आता है। तो आलेखन में हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि बिल्कुल भी इरेज़र का यूज़ ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। साथ ही हम इसको जो ये आकृतियाँ बना रहे हैं, ये आकृतियाँ अलंकारिक हैं। अलंकारिक आकृतियाँ क्या है? लयबद्ध है। तो लयबद्ध होने से होता क्या है कि हमारी जो नज़र का जो फ्लो है वो बड़ा अच्छा रहता है, नज़र स्मूथली घूमती है, और आलेखन जो है और आकर्षक लगता है। इसमें इसीलिए हम जैसे कमल के जो पत्ते होते हैं उसको इतना अलंकारिक बना देते हैं कि वो कमल का पत्ता ही नहीं लगता। लेकिन मेन चीज़ यहाँ इसको बहुत ही अलंकारिक तरीके से पेश करना है, बहुत ही फ्लो में ड्राइंग नज़र आनी चाहिए। इसी से वर्ग में या ब्लॉक में जब हम बनाएंगे या वृत्त में बनाएंगे तो उसमें एक लय नज़र आएगी। उसके साथ ही रंगों के साथ भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, विरोधी कलर और तटस्थ कलर, और वो एक नेचर के कलर, इनको हम यूज करके बहुत ही आकर्षित आलेखन हम बना देते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम अपने आलेखन में जोड़ते हैं, और उस सरफेस को, उस एरिया को हम अलंकार से भर देते हैं। जैसे दो कमल बना दिए, 4-5 पत्ती बना दी, 2-3 कली बना दी, और उसके बीच में जो चीज़ें भरी जाती हैं, जिसको और कठिन बनाते हैं आलेखन को, वो हमारे ये जो ड्रॉ भी हमने किए हैं, इनको सबको देख के उसमें भरते हैं, उसको खाली जगह को उसमें एडजस्ट करते हैं, कंपोज करते हैं, और ये कंप्लीट हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अलंकार में रंगों को कैसे भरा जाए। आलेखन में भरने से पहले हम अलंकार में रंग भरना आपको बताएंगे। तो देखिए,
तो यहाँ हमने डिसाइड किया है कि दो ही मूल रंगों से इन अलंकारों को बताएंगे। दो ही रंगों में हम इन अलंकारों को बना के इसमें यह बताने की कोशिश करेंगे कि दो मुख्य रंगों के साथ वाइट कलर का यूज़ करके हम कैसे इसकी शेडिंग या इसको कितने शेड इसमें दिए जा सकते हैं। तो देखते हैं क्या बनता है।
के साथ हमने वाइट कलर का यूज़ करके इसमें लाइट और डार्क को से अंतर को दर्शाया है। और यह आलेखन जो है बनाने के लिए इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और इनको रंगों में कैसे दो रंगों के साथ इसको चेंज किया है। दो रंगों को किसी में ग्रीन में वाइट मिलाया है, रेड में भी मैंने वाइट का यूज़ किया है, और जो मैंने आउटलाइन की है उसको हमने डायरेक्ट ब्लैक ना करके हमने इसमें ग्रीन और रेड को मिक्स करके जो डार्क कलर जो डार्क ग्रीन बनाया है। तो हमने यहाँ पे बिल्कुल दो ही रंगों का यूज़ किया है और दो रंगों को मिला के ही ये बनाया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं आलेखन के अगले पड़ाव को। एक वृत्त में एक आलेखन बना के दिखाता हूँ जिसकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले वही बात कि बिल्कुल हल्का पेंसिल चलाना, इतनी हल्की चलानी है कि आँख से बमुश्किल दिखाई दे। इसका फ़ायदा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर कहीं गड़बड़ी होती है तो आप इसको इरेज करेंगे तो ये बहुत ही आराम से इरेज हो जाएगी, जिससे पेपर भी खराब नहीं होगा। और पेपर खराब नहीं होगा तो हर जगह जो कलर भरा जाएगा वो सेम रहेगा, उसकी सिमिलैरिटी बनी रहेगी। तो सबसे पहले बहुत ही लाइट कलर में मैंने एक बतख बना दी है, जो आप लोगों को शायद क्लियर दिख नहीं रही होगी, लेकिन अभी इसको हम क्लियर करके दिखाएंगे। अब मैं ये एक कमल बना रहा हूँ। मेन कंपोज करने का होता है, जो एरिया हमें मिला हुआ है। माना कि ये अभी वृत्त हमें मिला हुआ है, तो वृत्त में हम वृत्त को कंपोज कर रहे हैं। उसके अंदर कमल का फूल अगर बताया गया है, एक बत्तख बताई गई है कि बत्तख और कमल के साथ एक आलेखन बनाना है, तो ये मुझे डिसाइड करना है कि बत्तख को किस तरफ बिठाना है, कहाँ खड़ा करना है, कितना उसको लयबद्ध करना है, कमल को किस जगह ड्रॉ करना है, साथ ही कली, फूल और पत्ती, इनको कैसे बैलेंस करना है, उस वृत्त में कैसे बनाया जाए जो देखने में सुंदर लगे। तो कमल बन चुका है। अब एक कली, जो थोड़ा सा खिला हुआ फूल होता है, जो फूल भी नहीं होता है और पूरी तरह से कली भी नहीं होता है, लेकिन उसको भी कली कहेंगे, उसको हमने जगह को चुन के उसको कंपोज किया है। इसके आगे एक और जगह बच रही है, तो चलो एक कली और बना देते हैं, उससे भी छोटी जो कली है उसको बना देते हैं। अब कली बनाने के बाद हमें देखना होगा कि कहाँ कहाँ जगह खाली है, उस जगह को कैसे कंपोज करें। अब एक कली और बना देते हैं, क्योंकि आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होना चाहिए, तो एक कली और बना दी। अब ये जगह आप देख रहे हैं भर गई है। अब इसके अलावा जो जगह बची हुई है उसमें क्या करना है, उसमें हम इस तरह के कुछ एलिमेंट्स डाल देते हैं, और इसका सिर्फ एक ही मोटो होता है कि आलेखन जो है भरा हुआ लगे। जितना भरा हुआ होगा, जितना कंजेस्टेड होगा, देखने वाले को, दर्शक को ये लगेगा कि ये इतना कठिन आलेखन बनाया कैसे, कहाँ से शुरू किया, कहाँ ख़त्म किया। अब जैसे ये
आप देख रहे हैं यहाँ पे भी जगह ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने यहाँ एक और कली बना दी है ताकि ये एरिया थोड़ा और भर जाए। तो अब उसमें भी जो जगह खाली है वहाँ भी हम कुछ अलंकृत चीज़ें डाल रहे हैं जिससे हमारी पूरी जगह जो है भर जाए। तो ये कुछ ये चीज़ें होती हैं जिनसे जगह को, स्पेस को भरा जा सके। तो ये भरने का काम हो रहा है। तो इसमें बस अब तकरीबन जगह फिलअप हो चुकी है। चूँकि मैं इसे कलर नहीं करूँगा, सिर्फ आपको ड्रॉ करके दिखाना था, इसलिए मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, क्योंकि डार्क करने से आपको क्लियर नज़र आएगा और आप आलेखन को देख पाएंगे कि आलेखन किस तरह से कंपोज हुआ है, कैसे कंपोज हुआ है। ये फूल को हमने डार्क किया, इसमें जितनी भी पंखुड़ी हैं इनको डार्क करके ये इसको डार्क करके इसको हमने उभार दिया है। अब आप अच्छे से देख पा रहे हैं आलेखन को और कमल को। अब मैं बतख को डार्क कर रहा हूँ जिससे आपको वो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता चलेगी कि वो किस तरह से दिख रही है। तो काम तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आलेखन कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर स्टार्ट कहाँ से करना है, तो वो अपने मूड के हिसाब से कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं अब ये बतख जो है आपको क्लियर हो गई होगी। वैसे अगर मुझे इसमें कलर करना होता तो मैं इसको डार्क नहीं करता, क्योंकि क्लियर कलर नहीं करना, सिर्फ आपको ड्रॉ करके दिखाना था, इसलिए मैं इसको डार्क कर रहा हूँ। आने वाले कुछ वीडियोस में मैं कलर करके भी दिखाऊंगा, लेकिन चूँकि ये पहला आलेखन है तो सिर्फ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं कि जगह तकरीबन फिलअप हो चुकी है। ऐसा स्पेस नहीं बचा है जहां खाली पंसा नज़र आए। और आलेखन की सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता जो है वो यही होती है कि उसमें बैलेंस होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये जगह कहीं खाली सी लग रही है, कहीं ज़्यादा कंजस्टेड हो रही है। तो बैलेंस करना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे सुंदरता बढ़ती है। तो आलेखन ये तकरीबन कंप्लीट हो गया है। इसमें अभी मैं बताऊंगा कि अभी ये इसमें डिज़ाइन थोड़ा सा खाली सा लग रहा है। अब मैं देखो ये जो लाइन कर रहा हूँ इससे सिर्फ ये आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि इसमें और ज़्यादा कलिस्ट हो गया है और ज़्यादा भरा भरा सा लगने लगा है और बैलेंस अच्छा हो रहा है। इससे आलेखन में और ज़्यादा घनत्व आ गया है, सघन दिख रहा है, जिससे इसमें थोड़ा सा सुंदरता और बढ़ गई है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये भरा भरा सा फील हो रहा है। अब देखिए इससे ये और भरा भरा सा दिखने लगा है, आप देख पा रहे हैं। और राउंड सर्कल में ये चूंकि राउंड नहीं दिख रहा है, गोलाई नहीं दिख रही है, इसलिए अब देखो दिख रहा है क्लियर।
इसमें ये बैलेंस कर रहा है, इसमें कोई स्पेस ऐसा नहीं लग रहा है कि जहाँ खालीपन सा है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे। ओके, थैंक यू।